छोड़कर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अगर बनाती है कांग्रेस तो क्या फायदा पहुंचने वाला है कांग्रेस? तो उसके पीछे हमें ये देखना होगा कि कांग्रेस का चेहरा कौन है। अगर हम चेहरे की बात करें तो जैसे बीजेपी का है, तो बीजेपी का भी कोई चेहरा अभी तक आया नहीं है। जैसे अभी तक वो कमल के नाम पर ही चल रही है कि हमारा चेहरा कमल है। जो अशोक गहलोत हैं, उनका पूरा जो पॉलिटिकल करियर है वो 40 सालों का पॉलिटिकल करियर है। बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है वो राजस्थान पॉलिटिक्स में। एंड कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि उनको हटाए, उनको रास्ते से साइड करे। जैसे टोंक जिले का इन्होंने जिक्र किया, तो भारत जोड़ो यात्रा जब टोंक पहुंची थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से सचिन पायलट आई लव यू के नारे वहां पर लग रहे थे। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट संख्या बल। अगर संख्या बल है तो आप कुर्सी पर हो, नहीं तो आप सचिन पायलट हो। नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक अड्डा में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग घोषणा कर चुका है कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने हैं, और इसी के साथ आप ये भी जानते हैं कि राजस्थान की सियासत में लगातार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। उलटफेर ये है कि कांग्रेस एक तरफ शासन में है, लेकिन उसके बावजूद इस बार के चुनाव में सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। बीजेपी इस फिराक में है कि कैसे ना कैसे करके कांग्रेस से सत्ता छीन ली जाए। लेकिन अब क्या कांग्रेस की रणनीति काम आएगी? लेकिन कांग्रेस रणनीतियां तो लगातार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका क्या फायदा नजर आएगा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, और दोनों सहयोगियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। एक तरफ राघव मौजूद हैं जो सचिन पायलट चाहते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने, वहीं दूसरी तरफ विप्रांशु हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपना स्टैंड रखेंगे और ये कहेंगे कि गहलोत को सीएम क्यों बने रहना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में विप्रांशु और राघव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान की सियासत में लगातार बड़ी हलचल देखने को मिलती है, राजस्थान में देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से दावा कर रही है कि इस बार जो चुनाव है वो जीतने वाले हैं। हालांकि जो लगातार देखने को मिल रहा है पिछले सालों में वो ये है कि 5 साल कांग्रेस, उसके बाद फिर 5 साल बीजेपी। लेकिन क्या कांग्रेस इस बार दोबारा से चुनाव जीत पाएगी, और क्या बीजेपी कांग्रेस को बेदखल कर पाएगी? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है कि अगर 5 साल के बाद फिर से कांग्रेस आ जाती है तो ये 30 साल का एक रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता है कि 5 साल के बाद सियासत बदलती रहती है। अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को मतलब हटा पाएगी या फिर नहीं हरा पाएगी। तो इसके पीछे हमें देखना होगा कि कांग्रेस का चेहरा कौन है। अगर हम चेहरे की बात करें तो जैसे बीजेपी का है, तो बीजेपी का भी कोई चेहरा अभी तक आया नहीं है। जैसे अभी तक वो कमल के नाम पर ही चल रही है कि हमारा चेहरा कमल है, तो ऐसे ही कांग्रेस का भी कोई चेहरा अभी तक आया नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत पे ये 2 चेहरे सामने उभर कर आ रहे हैं, बड़े चेहरे। दोनों के बीच में लगातार लड़ाई देखने को मिल रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को सीएम बनने नहीं देना चाहते हैं। वही सचिन पायलट चाहते हैं कि सीएम की दावेदारी वो पेश करें, क्योंकि वो लगातार सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं, राहुल गांधी से भी मिल रहे हैं। तो विप्रांशु, आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत को ही दोबारा से मुख्यमंत्री का चेहरा अगर कांग्रेस पार्टी बनाती है तो क्या इस चुनाव में फायदा पहुंचने वाला है कांग्रेस को? देखिए, जो अशोक गहलोत हैं, उनका पूरा जो पॉलिटिकल करियर है वो 40 सालों का पॉलिटिकल करियर है। बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो राजस्थान पॉलिटिक्स में। एंड कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि उनको हटाए, उनको रास्ते से साइड करे। जितनी बार भी हमने देखा है कि मतलब अशोक गहलोत अब हारने वाले हैं, उतनी बार उन्होंने प्रूव किया है कि वो फिर से रेस में हैं। जैसे कि हमने 2018 में देखा था। इनफैक्ट अगर हम पुराने टाइम की बात करें, 1998 में उनके राइवल थे, जैसे अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट का चल रहा है, वैसे ही अशोक गहलोत और एक और नेता थे कांग्रेस के जो बहुत बड़े नेता थे। उस टाइम पे भी अशोक गहलोत ने अपने आप को प्रूव किया था कि वही है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं राजस्थान पॉलिटिक्स में। एंड 2018 वाले इलेक्शंस में जब सचिन पायलट ने उसका नेतृत्व किया था इलेक्शंस का, उसके बाद भी लग रहा था कि सचिन पायलट को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, 2.5 साल वाले फॉर्मूले पे कांग्रेस आ सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी पे बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि वो अशोक गहलोत को साइड कर दे, और इस बार भी मुझे लगता है कि अशोक गहलोत ही हैं जो एक चेहरा है वहाँ पे सीएम का। अच्छा, एक सवाल जो आप दोनों से ही बनता है, आपसे कैमरे के पीछे जब मैं चर्चा कर रही थी तो राघव, आप कह रहे थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने चाहिए इस बार। तो क्यों बनने चाहिए सचिन पायलट? क्योंकि अशोक गहलोत के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि वो जो उनकी योजनाएं हैं वो जनता को काफी प्रभावित कर रही हैं, जनता काफी खुश है उनके कामों
कामों से, तो क्या अशोक गहलोत को छोड़कर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अगर बनाती है कांग्रेस तो क्या फायदा पहुंचने वाला है कांग्रेस? पहली बात तो मैं विप्रांशु की एक बात से जरूर हामी भरूंगा कि हाँ, अशोक गहलोत के पास भले ही एक्सपीरियंस होगा, बट मैं एक बात बताना चाहूंगा अपने सहयोगी विप्रांशु को कि आज में जो राजस्थान का जो इलेक्शन है इस बार का, और अगर हम राजस्थान की क्या देखें, पांचों अगर राज्य का एक इलेक्शन देखें तो हम उसमें देखेंगे कि युवाओं का बहुत बोलचाल है, बहुत ज्यादा। क्योंकि अभी हमने इलेक्शन कमीशन ने जो डेट घोषित करी थी उसमें भी बताया था कि 20 लाख युवा नए वोटर्स आए हैं, तो बहुत ही ज्यादा युवा जो थे वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस बार के इलेक्शंस में। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सचिन पायलट क्यों आएंगे, मतलब क्यों बनना चाहते हैं और क्यों बन सकते हैं इस बार का चेहरा। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो सचिन पायलट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो टोंक है। तो मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट एक ऐसे गुज्जर समाज से आते हैं जो उनका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा। और राजस्थान में देखा जाए तो 9 से 12% जो है वो गुज्जर हैं, और टोंक में भी 14 लाख हिंदू हैं। तो उनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव है युवाओं में, खासकर गुज्जरों में। तो उनका एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट आता है युवाओं का भी सचिन पायलट में, जो कि हम इस बार के राजस्थान के इलेक्शन में देख सकते हैं कि वो काफी अच्छा चेहरा बन। जैसे टोंक जिले का इन्होंने जिक्र किया, तो भारत जोड़ो यात्रा जब टोंक पहुंची थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से सचिन पायलट आई लव यू के नारे वहां पर लग रहे थे, और अशोक गहलोत का जो दबदबा था वो वहां पर कम नजर आ रहा था। बल्कि मुख्यमंत्री का चेहरा होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत नहीं है। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? इन्होंने बोला कि सचिन पायलट जो है वो एक युवा नेता है। ऑफ कोर्स वो एक युवा नेता है और युवाओं का हो सकता है उनको सपोर्ट भी हो, बट राजनीति इस तरीके से नहीं चलती कि जनता ने इसको सपोर्ट कर दिया। अगर एक एमएलए है जो अशोक गहलोत को सपोर्ट करता है, वो अशोक गहलोत को सपोर्ट करेगा, एनीवे सपोर्ट करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि युवा अगर चाहती है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमने ऐसा 2020 में भी देखा था, सचिन पायलट हरियाणा पहुंच गए थे 20 विधायकों को लेके, उसके बाद भी अशोक गहलोत खेल कर गए। अशोक गहलोत के सपोर्ट में फिर से 4 विधायक गए और फिर से अशोक गहलोत ने अपनी सरकार संभाल ली और सचिन पायलट पे ठप्पा लगा गद्दारी का। आप कह रहे हैं कि विधायकों का संख्या बल जो था अशोक गहलोत के पास ज्यादा है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट संख्या बल। अगर संख्या बल है तो आप कुर्सी पर हो, नहीं तो आप सचिन पायलट हो। तो अगर सचिन पायलट के पास विधायक नहीं है, इनका कहना है कि विधायक उनके पास नहीं है अभी, तो वो कैसे बना सकते हैं? हालांकि अभी जो जिक्र हमने किया था इससे पहले ये भी जिक्र हुआ था कि सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाने वाले हैं, लेकिन सचिन पायलट अपनी पार्टी इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि उनके पास विधायकों का संख्या बल नहीं था। तो किस तरीके से इस पूरी रणनीति को देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी अगर सचिन पायलट को चुनती है लेकिन विधायक तो उनके समर्थन में नहीं होंगे? मैं विधायकों में बताना चाहता हूँ कि विधायकों के मामले में उनके ही एक बयान आया था अशोक गहलोत जी का कि उनके विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी से पैसा ले लेकर अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं। 10-10 करोड़ का इनका एक बयान आया था अशोक गहलोत ने, जो अपने ही विधायकों पर डाला था कि बीजेपी से पैसा लेना बंद करें, जिसके समर्थन में सचिन पायलट ने बोला था कि आप जो वसुंधरा राजे के साथ मिलकर पैसों का हेर फेर कर रहे हैं, साठ घाट कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो इससे हमें पता चलता है कि वो सचिन पायलट जो हैं उनके पास भले ही विधायकों का समर्थन नहीं है, पर अशोक गहलोत अपने ही कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक ऐसी माहौल, एक स्थिति बनाते हैं जो बगावत पर उतर आती है। तो मैं विप्रांशु आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सचिन पायलट ने ये आरोप लगाया था कि अशोक गहलोत के जो बयान होते हैं जो कि कांग्रेस के आपसी में ही मतभेद पैदा कर देते हैं, तो अगर विधायकों का सपोर्ट भी है, उनके पास समर्थन भी है, तो ऐसे बयान तो चुनाव में बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं ना, कि अगर आप अपने आपस में पार्टी में ही बहुत मतलब राइवलरी क्रिएट कर रहे हैं एक तरीके की। अशोक गहलोत का मतलब आप बोल रहे हैं जो बयान आया था कि वसुंधरा राजे उनकी, मतलब सचिन पायलट का जो बयान आया था कि उनकी नेता वसुंधरा राजे हैं और सोनिया गांधी नहीं, इस पर पहली बात तो वसुंधरा राजे ने इस चीज को बिल्कुल डिनाई किया था। इनफैक्ट वसुंधरा राजे ने ये भी बोला था कि अशोक गहलोत ने जितना मेरा अपमान किया उतना कोई भी नहीं कर सकता। तो मुझे तो यहाँ से दिखता नहीं है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। लेकिन अशोक गहलोत को बयान देना चाहिए था ना। वसुंधरा राजे डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अशोक गहलोत पर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था सचिन पायलट ने, और ये दिखाता है कि किस तरीके से दोनों के बीच में मतभेद चल रहे हैं। और अशोक गहलोत की अगर बात की जाए तो वो जिस तरीके से पायलट को गद्दार बता देते हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ उतरते हुए नजर आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक एक्सपीरियंस नेता के तौर पर ये बहुत बड़ी गलती है? कांग्रेस पार्टी भी इस चीज को लेकर के अशोक गहलोत के साथ उन्होंने मीटिंग की थी और ये साफ नजर आया था कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी है कि इस तरीके की बचकाना हरकतें ना करें। आपने अशोक गहलोत की बात की कि वो मतलब उन्होंने कई बार सचिन पायलट को गद्दार बोला है। उन्होंने मतलब इस तरीके की चीजें की हैं, भले ही वो हो सकता है कि वो जनहित के लिए की हो। वो बोलते हैं कि पेपर लीक का जो मामला है उसको सुलझाए गहलोत सरकार, सचिन पायलट बोलते हैं, या फिर कितने जो भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं उनको सुलझाए।
ये बात करते होंगे, बट सचिन पायलट ने जितनी मतलब बहुत बार ट्राई किया है कि वो अशोक गहलोत को कुर्सी से हटाएं और अब उस कुर्सी में खुद बैठे। उन्होंने बहुत बार ये ट्राई किया है, तो उनका मुझे लगता है कि गद्दार कहना भी लाजमी है, क्योंकि बार बार उन्होंने ट्राई किया है कि मतलब अशोक गहलोत को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की। चलिए एक और सवाल यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट तो चल ही रहा है, लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी अपना सीएम चेहरा नहीं बता रही है। यही बता दिया है उन्होंने कि कमल है, यानी कि कमल का मतलब ये देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो क्या लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा और अब विधानसभा चुनावों में भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो छोटे छोटे जो कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ जाएंगे? हमने मतलब पूरे नेशनल की पॉलिटिक्स में देखा है, पूरे देश की पॉलिटिक्स में देखा है कि जब मतलब नरेंद्र मोदी के चेहरे से चुनाव जीता जा सकता है। ऐसे हमने लोकसभा इलेक्शंस में भी देखा था 2019 के, ऐसे बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस भी है जहाँ पे हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव जीता गया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में ये शायद फॉर्मूला काम ना करे बीजेपी का, क्योंकि लोगों के पास कुछ तो ऑप्शन हो कि कोई तो उनका नेता, उनको दिखे कि वो नेता है उनके पास, उस हिसाब से वोट करें। क्योंकि अब मोदी के चेहरे पे अगर आप बार बार चुनाव लड़ेंगे तो जो छोटे कैंडिडेट्स हैं एमएलए बनने वाले हैं बीजेपी की तरफ से, उनका क्या होगा? वो कहाँ, उनका मतलब जनता को कैसे पता होगा कि कौन उनके लिए है? तो राघव, आप कितना सहमति रखते हैं? मैं थोड़ा कम सहमत हूं इस बात से, क्योंकि अगर हम देखें तो राजस्थान में भले ही कांग्रेस वर्सेस बीजेपी एकदम टक्कर का मुकाबला है, बट मैं कहना चाहूंगा कि अभी जैसे ओपिनियन पोल्स हुए थे अभी हाल ही में ही राजस्थान में ओपिनियन पोल्स हुए थे, तो उसमें 200 विधानसभा सीट है राजस्थान में, जिसमें से 112 कांग्रेस की थी और लगभग इससे थोड़ी सी ज्यादा 120-125 बीजेपी जीत गई थी। हालांकि मारवाड़ हो या फिर जो भी हम बड़े जो हम 4 रीजन देखें अगर राजस्थान के, तो उसमें बीजेपी ही आगे थी। तो अगर मैं देखूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी भी अगर चेहरा बन के उभर रहे हैं, कमल का चेहरा है, हालांकि अगर क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी कोई चेहरा नहीं है, वो भी तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत पे खेल रही है, तो ऐसे तो कांग्रेस की तरफ से भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि भाई कौन है। तो अगर एक कमल चेहरा है जो कि आगे लीड कर रहा है और जनता को पसंद भी आ रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी गुटबाजी चल रही है, यानी कि मान लें अशोक गहलोत और सचिन पायलट वर्सेस चल रहा है यहाँ पर, तो क्या इसका फायदा बीजेपी उठा के लेके चली जाएगी, आपको लगता है? मुझे लगता है ऐसा पॉसिबल है कि बीजेपी हो सकता है सचिन पायलट को अपनी तरफ खींच ले। पॉसिबल है, क्योंकि हमने अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हरियाणा पहुंच गए थे 20 विधायक, तो सचिन पायलट के पास पावर तो है कि वो कर सकते हैं कुछ उलटफेर। तो ऐसा हो सकता है कि बीजेपी उनको कुछ ऑफर दे कि हम आपको सीएम बनाते हैं, या जैसे अभी हमने महाराष्ट्र में देखा था, एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ किया और वहां की पूरी पॉलिटिक्स बर्बाद कर दी। तो बीजेपी ये काम कर सकती है, ये पॉसिबल। लेकिन सचिन पायलट जा सकते हैं बीजेपी में? मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे, भले ही वो कांग्रेस के खिलाफ हों, अशोक गहलोत के बगावत कर रहे हों, बट उनका ये है कि वो बीजेपी की तरफ तो नहीं जाएंगे, मेरे को लगता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर राजस्थान की सियासत में लगातार बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, सचिन पायलट को लेकर के लगातार ये भी कहा जा रहा था कि वो अपनी पार्टी बना सकते हैं या फिर वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस के साथ किसी भी समय बगावत कर सकते हैं। हालांकि इस वक्त जो उनका स्टैंड है वो ये है कि वो कांग्रेस पार्टी में ही है। हालांकि सीएम फेस को लेकर के जब भी उनसे सवाल किया जाता है तो वो असमंजस की स्थिति में नजर आते हैं। बहरहाल राजस्थान की सियासत किस तरफ रुख लेती है, अब आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।